तो एक नया आईपीओ जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की कुछ की इंफॉर्मेशन इस तरह से। तो सबसे पहले तो इसके नाम से इस बात का आइडिया लग जाता है कि कंपनी एक्चुअली हेल्थ केयर सेक्टर में ऑपरेट करती है। तो पेशेंट फर्स्ट इस आइडियोलॉजी के साथ काम करने वाली ये कंपनी एंड टू एंड कंप्लीट हेल्थ केयर सॉल्यूशंस विथ बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज के लिए कमिटेड है। तो इस कंपनी के पास टोटल 1194 बेड्स और 1300 डॉक्टर्स के साथ एक एफिशिएंट कैपेसिटी है। तो जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स ये एक मल्टी स्पेशलिटी टर्सरी एंड क्वाटरनरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है। और जुपिटर इस ब्रांड नेम से इस कंपनी के टोटल 3 ब्रांच हॉस्पिटल्स हैं, पहला थाने में, दूसरा पुणे में और तीसरा इंदौर में है। तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि आईपीओ के थ्रू मिलने वाले कैपिटल का इस्तेमाल ये कंपनी अपने बोरोइंग्स को रीपे और प्रीपे करने में कर सकती है। और इसके अलावा एक कंपनी के जो कॉमन नेसेसिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो कंपनी की फाइनली आईपीओ डिटेल्स कुछ इस तरह से है। तो जो प्राइस बैंड रखा है वो 695 टू 735 का रखा हुआ है। जो टोटल इश्यू साइज है वो 869 करोड़ का है और जो फ्रेश इश्यू साइज है वो 542 करोड़ का है। मतलब जो ऑफर फॉर सेल हुआ वो 327 करोड़ का है। तो आईपीओ के जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 सितंबर 2023 है और जो क्लोजिंग डेट है वो 8 सितंबर 2023 को रखा गया। कंपनी की लिस्टिंग डेट 18 सितंबर 2023 रखी गई है और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल आईपीओ का 35% जो है वो रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए अलॉट किया गया है। तो कंपनी के पिछले 5 साल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो इस तरह से। तो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 398.50 करोड़ का था। 2020 में 462.95 मतलब ऑलमोस्ट 463 करोड़ का था। 2021 में 461 करोड़ का था। 2022 में 657 करोड़ और 2023 में 787 करोड़ का था। ये रेवेन्यू था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2019 में 18.14 करोड़ का था। 2020 में 29.63 करोड़ का था। 2021 में 16.59 करोड़ का था और 2022 में 84.67 करोड़ का था और 2023 में 107.21 करोड़ था। कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं, जो लोन्स हैं, वो 2019 में 234 करोड़ थे। 2020 में 243.51 करोड़ थे। 2021 में 258.15 करोड़ थे। 2022 में 297.88 करोड़ थे और 2023 में 294.69 करोड़ थे। अब कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 2019 में 536.55 करोड़ थे। 2020 में 593.55 करोड़ थे। 2021 में 614.56 करोड़ थे। 2022 में 754.75 करोड़ थे और 2023 में 885.34 करोड़ के आसपास थे। अब कंपनी के कुछ ऐसे की फाइनेंशियल रेशियोज उसको देख लेते हैं। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो 13.95 रुपीज़ है। जो प्राइस टू अर्निंग है वो 52.68 टाइम्स है और उसके कंपेयर में जो इंडस्ट्री पीई है, जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग है वो 50.47 है। तो कंपनी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग उनका मानना ये है कि हर हॉस्पिटल के पास A to Z सभी सर्विसेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे डायग्नोस्टिक से लेकर के सर्जरी तक और रिहाब सेंटर, ये सब होना चाहिए। कंपनी के एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में ये भी शामिल है कि वो दूसरे हॉस्पिटल्स को भी एक्वायर कर लेते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस कंपनी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 200 के आसपास रहा है।